1999 जनवरी में ये विचार किया गया कि महाराज यदि आप बिना मांगे जगह दिलवाते हो तो उपासना प्रारंभ की जाए। एक व्यक्ति थे नारायण बाग वाले, उन्होंने अपना मकान स्वयं आके दिया कि इस मकान में आप उपासना करें। फरवरी माह में उपासना प्रारंभ की गई और मई माह में 30 तारीख को रविवार था, 30 मई का, उस समय महाराज के एक भक्त ने महाराज की मूर्ति का निर्माण किया और 30 तारीख को वो मूर्ति लाकर दी, जो मूर्ति अंदर रखी और उस मूर्ति की स्थापना वहाँ पर की गई और निरंतर उपासना चलती रही। 1999 फरवरी से जो उपासना चल रही है, आज तक निरंतर हमारी उपासना चल रही है। लगभग 27 वर्ष पूर्ण हो चुके। तो मई माह में ये मूर्ति की स्थापना की गई है। उसके कारण स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मई माह के आखिरी रविवार में मनाने का प्रयास किया है। 2 लोगों को लेकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया था और संकल्प था कि हम किसी से मांगेंगे नहीं। उस संकल्प को महाराज ने पूरा करवाया। आज इतना बड़ा गोंदवले धाम आपके लिए, आपका अपना है और आप लोग इसमें कितना फायदा लेते हैं ये भी आपके हाथ में। 2 लोगों से जो कारोबार हमारा चला था, आज 5.5 से 6 लाख लोग गोंदवले धाम से जुड़े हुए हैं, जो कभी न कभी आते रहते हैं और निरंतर हमारे 3-4 हज़ार लोग बराबर नियमित हैं। गोंदवले धाम का जो उद्देश्य था हमारा, महाराज की बातें जन जन तक जाए। हर व्यक्ति परेशानी में है, परेशानी दूर करना संतों का काम नहीं होता, न भगवान का काम होता। परेशानियों को सहन करने का सामर्थ्य देना ये काम महाराज का। और महाराज केवल एक ही बात कहते हैं आपसे कि आप प्रेम से रहिए। ये बार बार शब्द बोलने का प्रयास किया जाता है कि महाराज जब गुरु मंत्र दिया जाता है तब ये कहा जाता है कि आप प्रेम से रहिए। परिवार के लोग आपसे प्रेम से रहते हैं या नहीं रहते हैं, आपको लगता है कि हम भगवान का सही कर रहे हैं, सही गुरु के सानिध्य में हैं, तो परिवर्तन स्वयं को करना पड़ेगा। हम कभी कभी बोलते हैं कि मैं तो अच्छा रहता हूँ पर सामने वाला अच्छा नहीं रहता, फिर मैं वैसे ही हो जाता हूँ उसके शरीर। तो फिर हमने सीखा क्या महाराज से? आध्यात्म क्या सीखा हमने? तो हमको अपने में परिवर्तन लाना है कि हर व्यक्ति से हमारी पटना चाहिए। अच्छे व्यक्ति से तो सभी की पट जाती है, पर खराब व्यक्ति से पटना, यदि खराब व्यक्ति से परिवार में पट जाए, बाहर पट जाए, काम धंधे में पट जाए, तो समझना हमारा आध्यात्म सही है, नहीं तो आध्यात्म गलत है। हम सही दिशा में आध्यात्म नहीं करते। अब यदि आध्यात्म सही है हमारा, तो जितनी भी परेशानियां आएगी उन परेशानियों को सहन करने का सामर्थ्य 100% है और कहीं से न कहीं से रास्ता निकल जाए। इस उद्देश्य को ही लेकर हमको आध्यात्म करना है। हम आध्यात्म करते हैं, भगवान ये काम कर देना, 1 किलो पेड़े चढ़ा देंगे, भगवान ये काम कर देना, 11 उपवास कर लेंगे, 1 नारियल तोड़ देंगे। क्या लगता है ये सही है? हम बोलते क्या है? दिया किसने? भगवान ने दिया, और उसी से बोलते हैं कि तूने ऐसा कर देना, हम तेरे साथ ऐसा करते हैं। कल यदि आपके बच्चे आपसे बोले पापा 5,000 रुपये दे दो,
10 रुपए का प्रसाद आपको चढ़ा देंगे, दो क्या? दोगे क्या? तो फिर जिस उस भगवान से कैसे बोल रहे हैं? दिया उसी ने, हम बोलते क्या है? उसी ने दिया। दूसरा क्या बोलते हैं? भगवान एक है। मानने को तैयार है क्या? किसी उस बात को मानने को तैयार है क्या? कभी हम विचार करते हैं इस बात को? ईश्वर तत्व तो एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर ईश्वर तो एक ही है। तो जब हम ये भावना से बोलते हैं परंतु आचरण में नहीं लाते, तो विल पावर कैसे बढ़ेगा? सहन करने का सामर्थ्य कैसे मिलेगा? और इन्हीं बातों के लिए नियमितता होना चाहिए कि 8 दिन में हमको आश्रम पे आना है, महाराज के सामने आना है। क्यों आना है? कि हमको याद आए कि हमने ये संकल्प लिया था कि मुझे 2 माला रोज जाप करना है। उनके सामने आओगे तो उनकी बातें याद आए, इसलिए उनके सामने हाजिरी होना चाहिए। इनके सामने आने से इनका कोई फायदा नहीं, फायदा हमारा है, स्वयं का फायदा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी का आपस में एक दूसरे से मतभेद हो जाए, धाम पे आने वाले व्यक्तियों का। अपन तो अपने धाम का उदाहरण लेते हैं। जब हम ये उद्देश्य लेके आते हैं कि भाई धाम पे किचकिच होने लग जाती है आपस में एक दो की, तो एक आना बंद कर देता है, तो नुकसान किसका है? जिसने किचकिच की उसका नुकसान है कि जो नहीं आ रहा है उसका नुकसान है? जो नहीं आ रहा है उसका नुकसान है, परंतु साथ ही जिसके कारण वो नहीं आ रहा है उसका भी नुकसान है। यदि किसी कोई व्यक्ति भगवान का कर रहा है और उसको भगवान से हम दूर कर रहे हैं, हमारे कारण से वो व्यक्ति भगवान से दूर जा रहा है, तो दोषी हम हैं। रामायण को मालूम है, भागवत भी हमने कई बार सुनी है, पर हम कितना अनुसरण कर पाते हैं उसका? कुछ अनुसरण करते हैं? हनुमान जी का करते हैं, अनुसरण कितना करते हैं? इसीलिए उपासना पद्धति जो है कि समूह में हम बैठे, ईश्वर का नाम ले और हर 8 दिन में आके उनके सामने आए और उन्होंने जो बातें कही है उन बातों को अपने जीवन में उतारने का हमको प्रयास करना है। पर हम किससे जोड़ते हैं कि हमारी परेशानी दूर हो जाए? ये काम ही नहीं है इनका। इनका काम क्या है? आपको जो परेशानी आने वाली है, जो परेशानी आती है, जो परेशानी आ रही है, उस परेशानी को सहन करने का सामर्थ्य मिले और उसमें से कुछ न कुछ रास्ता निकल जाए। क्योंकि जब आपको ये विश्वास होगा कि कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा तो बराबर रास्ता निकलेगा। हमको विश्वास नहीं है तो रास्ता नहीं निकलेगा। कौन सा घर ऐसा है कि जिसमें परेशानी नहीं है? ऐसा है कोई घर कि जिसमें परेशानी नहीं? परेशानी हर घर में है। इसीलिए महाराज की बातें कई सालों से हम सुन रहे हैं, प्रवचन पढ़ रहे हैं, पर थोड़ा सा यदि हम अपने जीवन में अनुसरण करेंगे तो निश्चित हमको जीवन में सफलता मिलेगी। क्योंकि आज का युग कलयुग चल रहा है और कलयुग में हर पल देखिए अंदर बाहर इधर उधर सब दूर परेशानी। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरे शब्द हैं, नहीं तो आप इसमें बोलोगे कि शब्द किसके हैं। मेरा तो ये कहना है कि हर जगह कीचड़ है। कीचड़ में ही हम सो रहे हैं, कीचड़ में ही रह रहे हैं, कहीं भी जाएंगे वहाँ कीचड़ है और उस कीचड़ में ही हमको रहना है। समझदारी ये है कि धीरे धीरे पैर रखते जाएं तो कीचड़ में ज़्यादा पैर नहीं फंसेगा, थोड़ा सा ही पैर फंसेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। इसका मतलब है कि हर पल परेशानी हमारे साथ है। उस परेशानी को आध्यात्म के माध्यम से उनकी गुरु की कही हुई बातों का यदि अनुसरण करते हैं तो हम ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारा रास्ता निकलेगा। अभी हम अध्यात्म तो कर रहे हैं, मान लो जैसे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अगली क्लास में जा रहे हैं तो क्या मानोगे आप? पढ़ रहे हैं।
और यदि वही लड़का रोज स्कूल जाता है, ट्यूशन को भी जाता है और फेल हो जाता है, तो क्या बोलोगे आप? पढ़ाई नहीं की। और हमारे शरीर के सामान्य लोग क्या बोलेंगे? सर में नहीं पढ़ा। क्या बोलेंगे? सर में नहीं पढ़ा। खुद के बच्चे को दोष नहीं देंगे। क्या बोलेंगे? सर में नहीं पढ़ा, हम तो सर के पास भेजते थे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती अच्छी, ट्यूशन पे भेजते हैं, सर अच्छा नहीं पढ़ाते, इसलिए फेल हो। वैसे ही हम आध्यात्म कर रहे हैं। महाराज के पास आए, महाराज ने तो सब बातें समझा दी आपको, पर हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं और हमको सहन करने का सामर्थ्य नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे? अरे यार, महाराज क्या जाने में कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनाम किसको किया हमने? महाराज को, क्योंकि खुद बदनाम होना नहीं चाहते। तो हम हर चीज दूसरे के ऊपर ढोलते हैं। घर में झगड़ा होता है, अड़ोसी पड़ोसी के दोनों का बच्चों का झगड़ा होता है। पड़ोसी कहता है इधर का बच्चा खराब है, उधर वाला कहता है इधर का बच्चा खराब है, तो झगड़ा कैसे हुआ? वो कहता है मेरे बच्चे ने ऐसा नहीं किया, वो कहता है मेरे बच्चे ने भी ऐसा नहीं किया, तो फिर झगड़ा कैसे हुआ? तो हम आध्यात्म की दिशा सही ले पा रहे हैं कि नहीं? इतने दिन से धाम पर आ रहे हैं, कितना सीखा हमने? यदि नहीं सीखा है तो गलती हमारी है, इन लोगों की गलती नहीं, क्योंकि हमको जो महाराज की बातें हैं उनको केवल आचरण में लाना है, अपना काम धंधा, अपनी गृहस्थी को चलाना है। हम कहें कि हम घर बैठे रहेंगे, भगवान काम कर दे, कैसे काम कर देगा? आपको कर्म तो करना पड़ेगा। खाना सामने रखा हुआ, बोले हम खाएंगे नहीं, भगवान खिला दे, कैसे खिला दे? कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। और यदि कर्म सही करना है तो मुझे नहीं लगता कि कितनी भी परेशानी आएगी आपका रास्ता निकलेगा। और दोष भगवान को मत दीजिए। अपने यहाँ स्लोगन लिखे हुए थे, देख लीजिए, भगवान को दोष मत दीजिए। अरे भगवान काम ही नहीं करता, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। पर ये जो बोलने की शक्ति है, भगवान ने कुछ नहीं दिया, ये किसने दिए? उसी ने दिए ना, भगवान ने। तो फिर कैसे बोल रहे हैं? यदि उनकी ताकत नहीं होती, उनकी शक्ति दी हुई नहीं होती बोलने की, तो हम बोल पाते क्या ये शब्द कि भगवान ने कुछ नहीं किया? तो ये बोलना भी सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हम अपने जीवन में जो नियम हमने लिया है, भाई आप जब से धाम पे हर व्यक्ति आ रहा है, अपने जो नियम लिया है उस नियम का पालन करना ये हमारा काम है। क्या होता है जब अपन देखते हैं कि जब काम रहता है तो नियमित सवेरे भी आ जाएंगे, दोपहर में भी आ जाएंगे, शाम में भी आ जाएंगे, हफ्ते में 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे काम होने लग गया और काम हो गया, फिर 1 महीने में एक, फिर 2 महीने में एक आध बार, कभी 6 महीने में फिर एक आध बार, फिर साल भर में एक आध बार, फिर याद आती है, एक आधा कोई काम आ गया, फिर आ गए महाराज के पास। मैं पूछता हूँ कि भाई कितने दिन में आए? तो बोले गुरुजी साल भर में आए। मैंने नियम क्या कहा था? तो बोले गुरुजी वही रह गया, बाकी सब हो रहा। तो फिर काम के लिए कैसे बोल रहे हो? वो नियम भी करेंगे और फिर आइए 6 महीने बाद काम होता है कि नहीं? देखो भाई, नियम हमने लिया ना कि हमें रविवार को आऊँगा, उपासना में बैठूंगा, और जो लोग उपासना में बैठते हैं या उस समय आसपास सेवा देते हैं, वो सबसे भाग्यवान लोग होते हैं कि जो उपासना में बैठ पाते हैं और आश्रम की सेवा कर पाते हैं। इसलिए जो नियम हमने लिया है उस नियम को निरंतर करने का प्रयास हमको होना चाहिए। 3 बातों से हम किसी भी जगह की सेवा कर सकते हैं आध्यात्मिक स्थान की। सबसे पहला होता है पैसा, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था चले, ये हमको ध्यान रखना है कि कैसे व्यवस्था चले। अब गोंदवले धाम मांगता है कि किसी से नहीं मांगता, तो फिर आप लोगों को हमको समझना पड़ेगा कि हम हमारी हैसियत के अनुसार कितनी मदद कर सकते हैं जिसमें परिवार को परेशानी नहीं हो। बच्चों का पेट काट के, परिवार में कमी करके कभी भी दान मत दीजिए। गोंदवले धाम में तो बिल्कुल मत दीजिए। पहले बच्चों का भरण पोषण करिए,
पढ़ना लिखना खाना पीना सब करिए, उसके बाद आपको बचता है इच्छा हो तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। नहीं तो महाराज को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि आपने बच्चों का हक छीन कर यहाँ पे दिए। यदि ये स्थिति नहीं है हमारी पैसे देने की, तो हम शरीर से सेवा करने का प्रयास करें कि आप घंटे 2 घंटे हफ्ते में आके सेवा देने का प्रयास करें। तो वो भी नहीं कर सकते तो आश्रम पे आके लोगों से प्रेम से बोलने का प्रयास करें। ये 3 बात में से एक बात तो हम कर सकते हैं कि नहीं, इसको करना चाहिए। ये लगना चाहिए कि ये काम मैंने हाथ में लिया है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो कौन काम करेगा ये, महाराज मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम कभी कभी बोलते हैं कि लोग क्या बोलेंगे इसलिए हम काम करते हैं, समाज क्या बोलेगा इसलिए काम करते हैं। तो ये सोचिए कि महाराज क्या सोचेंगे हमारे बारे में। यदि हमने जो निर्णय लिया है और वो निर्णय का पालन हम नहीं कर रहे हैं तो महाराज हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि निर्णय तो हमने लिया। इसलिए स्थापना दिवस 27 वर्ष हमारे पूर्ण हो चुके हैं। निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास हर परिवार को करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। सहन करने का सामर्थ्य मिलना चाहिए, विल पावर बढ़ना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति को सहन करते हुए कहीं न कहीं महाराज रास्ता निकालेंगे, ये विश्वास हमारा पूर्ण उनके ऊपर होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति को किसी को पीछे रखा है महाराज। जो धाम से जुड़ा हुआ है, निरंतर है, नियमितता है, उसमें कितनी भी परेशानी आई है उसका रास्ता जरूर निकला है। कोई ऐसा है कि यहाँ बैठे हुए कि हमारा रास्ता नहीं निकला। अब हम सोचते हैं कि 100 बार काम कर दिया, क्या कहते हैं बहुत से लोग, अरे यार महाराज ने काम ही नहीं किया। अरे 100 काम कर दिए ना भैया तुम्हारे, तब नहीं बोले काम कर दिए। पर एक आधा काम जो नहीं होने से लिखा है तो झट से बोलेंगे ये काम नहीं किया, मतलब इतना किया हुआ सब पे पानी गिरे। इसलिए जिसने हमारे साथ कोई काम एहसान किया है, सामान्य इंसान ने भी यदि हमारे ऊपर कोई एहसान किया है, उस एहसान को कभी मत भूलो। एक एहसान को किया उस व्यक्ति ने, चाहे सामान्य व्यक्ति भी हो। अब ये तो महाराज जी है, कई एहसान करते हैं हमारे ऊपर और रोज ही कर रहे हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी, किसी भी परिवार के व्यक्ति ने या बाहर के व्यक्ति ने आपके ऊपर जरा सा कोई एहसान किया है, उस एहसान को कभी मत भूलिए, उसका मान सम्मान रखिए। हो सकता है बाद में वो तकलीफ भी दे, परंतु वो एहसान किया है इसलिए उसका मान सम्मान रखिए। क्योंकि आचरण खुद में लाना है, परिवर्तन खुद में लाना है। इसलिए जीवन का आनंद लीजिए। आज हमारा स्थापना दिवस है, 27 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आगे बढ़िए, निरंतर अपने गृहस्थी को अच्छे से आगे बढ़ाइए, अपने काम धंधे को, अपने नौकरी को, जो भी हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को सही ढंग से करने का प्रयास कीजिए और कर्म भी ईमानदारी से करने का प्रयत्न कीजिए।